कुरान का नूर और इंसान की तलाश। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज की तलाश में है। कोई सुकून चाहता है, कोई मोहब्बत, कोई कामयाबी, तो कोई अपने अंदर की खालीपन को भरने का रास्ता। मगर हैरत की बात यह है कि वह चीज जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही है, उसका जिक्र अल्लाह ने 400 साल पहले कुरान में साफ साफ कर दिया था। कुरान कहता है कि यह किताब हिदायत है, रहमत है और दिलों की शिफा है। लेकिन इंसान इस शिफा तक तभी पहुंचता है जब दिल सच में तलाश में हो। एक गांव, एक पुराना घर और एक इंसान। इस कहानी की शुरुआत एक पुराने गांव से होती है, जहां एक नौजवान हर सुबह मस्जिद के पास बैठकर अपना दिन शुरू करता था। वह किसी गम में डूबा नहीं था, लेकिन दिल का बोझ हर वक्त महसूस करता था। जिंदगी चल रही थी, मगर जैसे दिल में एक खाली कमरा था, जिसमें न रोशनी आती थी, न खुशी टिकती थी। उसे लगता था कि शायद अल्लाह उससे नाराज है, या शायद वह किसी अहम चीज को समझ नहीं रहा। एक दिन मस्जिद के बुजुर्ग आलिम उसके पास आए और बहुत मुलायम लहजे में कहा, बेटा, जो इंसान अपने अंदर बोझ महसूस करे न, वो समझ ले कि अल्लाह उसे अपनी तरफ बुला रहा है। ये जुमला उस लड़के के दिल पर ऐसा बैठ गया जैसे सदियों से इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा कि दिल का बेचैन होना, दिल का टूटा होना, यह अक्सर रहमत की निशानी होती है, ज़ब की नहीं। बुजुर्ग ने फिर धीरे से कुरान की एक आयत पढ़ी। क्या वह वक्त नहीं आ गया है जब मोमिनों के दिल अल्लाह की याद से नरम पड़ जाएं? उन्होंने कहा कि कभी कभी अल्लाह इंसान के दिल को थोड़ा हिला देता है, ताकि वह उससे दूर न चला जाए। यह हिलाना दर्द जैसा लगता है, मगर असल में यह रहमत होती है। उस दिन के बाद नौजवान ने कुरान की तिलावत शुरू की। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन कुछ आयतें समझ आईं, तीसरे दिन ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से बात कर रहा हो। हर आयत जैसे उसकी हालत का जवाब दे रही थी, जैसे उसके सवालों का इलाज कर रही हो। जब उसने सूरह अला की यह आयत पढ़ी कि अल्लाह तुम पर तंगी नहीं चाहता, उसके दिल की रगों में जैसे सुबह की हवा दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि शायद वो अकेला कभी था ही नहीं। एक शाम बुजुर्ग आलिम ने उसे समझाया कि इंसान जिस चीज को मसला समझता है, अल्लाह उसी में उसके लिए रहमत रख देता है। उन्होंने कहा, अल्लाह इंसान की टूटन से नए रास्ते बनाता है। जिस तकलीफ का तुम रो रहे हो, कल उसे ही तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत कहोगे। नौजवान ने पहली बार महसूस किया कि शायद उसकी बेचैनी कोई सजा नहीं, बल्कि उसकी रूह की सफाई है। एक रात वह अपने कमरे में बैठकर सूरह तलाक पढ़ रहा था। वहाँ एक आयत थी, और जो अल्लाह पर तवक्कुल करे, उसके लिए वही काफी है। बस इतना पढ़ते ही उसकी आंखें भीग गईं। उसे लगा कि यह आयत सिर्फ उसके लिए नाजिल हुई है। इतनी छोटी सी बात, लेकिन जिंदगी बदल देने वाली। उसने सोचा, मैं किस किस के सहारे दौड़ रहा था, जबकि रब कह रहा है कि मैं ही काफी हूँ। कुछ ही दिनों बाद गांव में आर्थिक तंगी शुरू हो गई। कई लोगों का काम बंद, कुछ का व्यापार नुकसान में, कई घरों में चूल्हा तक मुश्किल से जलने लगा। नौजवान का घर भी इन हालात से गुजर रहा था। पहले की तरह वह परेशान नहीं हुआ। वह हर मुश्किल पर समझने लगा था कि शायद इसमें भी कोई हिकमत है। अब उसे वो आयत याद आने लगी जिसमें अल्लाह फरमाता है कि हम तुम्हें डर, भूख, माल की कमी और जान के नुकसान से जरूर आजमाएंगे, लेकिन सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। नौजवान ने पहली बार इस आयत को महसूस किया। अब वह समझ रहा था कि इम्तिहान अल्लाह का वादा है, और रहमत भी। एक दिन उसे गांव में एक बुजुर्ग मिले, जिनका घर में खाने तक का इंतजाम नहीं था। वह खुद मुश्किल में था,
मगर उसने अपने घर से थोड़ा आटा और दाल निकालकर उन्हें दे दी। उसी रात उसे ऐसा सुकून मिला जैसा महीनों से नहीं मिला था। उसे लगा जैसे उसके कमरे में कोई नूर उतरा हो। कुरान की आयत याद आई, जो भलाई तुम अपने लिए आगे भेजोगे अल्लाह उसे तुम्हारे सामने ले आएगा। अब वह हर काम में पहले कुरान की हिदायत ढूंढता। कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ माफ करना है, कहाँ रुकना है और कहाँ बोलना है। कुरान उसके लिए सिर्फ एक किताब नहीं रहा, एक साथी बन गया, एक मददगार, एक दोस्त। जिसके पास यह दोस्त हो वह कैसे खो सकता है। कभी वह तफसीर पढ़ता, कभी आयतों पर देर तक सोचता। उसे एहसास हुआ कि कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए उतारा गया है। हर आयत एक दरवाजा है, हर दरवाजे के पीछे एक नई दुनिया। बस इंसान को दस्तक देना आती होनी चाहिए। कई महीनों बाद गांव की तंगी खत्म हुई। लोग धीरे धीरे पहले जैसे होने लगे, लेकिन नौजवान पहले जैसा नहीं रहा। अब वह हर हाल में अल्लाह को महसूस करता, हर काम में उसका नूर देखता। उसे एहसास हुआ कि कुरान ने उसकी जिंदगी की जड़ें बदल दी हैं। सोच, सुकून, तवक्कुल, सब कुछ। इस कहानी की असली सीख यह है कि कुरान सिर्फ मुसीबत में पढ़ने की किताब नहीं, यह जिंदगी चलाने की किताब है। जिसके दिल में कुरान बस जाए फिर उसके मसले उतने बड़े नहीं रहते, क्योंकि फिर उसके दिल में अल्लाह का नूर उतरता है और यह नूर इंसान को डूबने नहीं देता, कभी नहीं। फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी जबरदस्त और हमारे अंदर के मसलों को खत्म करने वाली वीडियोस आती रहेंगी।